विनायक चाचा सुबह मछली पकड़ने समुद्र में गए थे। वहीं पश्चिम दिशा में मछलियों के होने की खबर लाए हैं। बस्ती के सभी लोग वहीं जा रहे हैं। दुर्गा का भाई ज्ञानू और उसके पिता विट्ठल भी जा रहे हैं। दुर्गा भी साथ जाना चाहती है, लेकिन वे लोग उसे लड़की समझकर नहीं ले गए। सबके जाने के बाद दुर्गा ने रेडियो पर चेतावनी सुनी कि तूफान आने वाला है। दुर्गा एकदम से उठकर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? बापू को जल्दी से जल्दी खबर पहुंचानी चाहिए। पर कैसे? कौन लेकर जाएगा खबर? बस्ती में तो केवल औरतें हैं या बच्चे। वह एक छोटी नाव लेकर समुद्र में चल पड़ी। सामने अथाह नीला सागर फैला था। शाम होने वाली थी। वह नाव जल्दी जल्दी खेने लगी। दुर्गा को नाव चलाते चलाते काफी देर हो गई थी। रात अब पूरी तरह से उतर आई थी। दुर्गा ने देखा, सामने एक बहुत ऊंची लहर चली आ रही थी। दुर्गा ने चप्पू छोड़कर दोनों हाथों से कसकर नाव पकड़ ली। लहर के धक्के से नाव उल्टी हो गई। दुर्गा हाथों से नाव पकड़े रही। तभी एक दूसरी बड़ी लहर आई और नाव सीधी हो गई। फिर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन एक चप्पू लहरों के साथ बह गया था। दुर्गा थक कर चूर हो गई थी। उसके कपड़े पानी से तरबतर थे। अब उसके पास चप्पू भी एक ही बचा था। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। तभी उसे याद आई तूफान की चेतावनी। याद आए उसे बापू, ज्ञानू और सारे मछुआरे। नहीं, उसे हिम्मत नहीं हारनी है। उसे पहुंचना ही है उनके पास। उसने दृढ़ता से पतवार पकड़ ली और नाव खेनी शुरू की। थोड़ी देर बाद दुर्गा को कुछ रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। दुर्गा समझ गई कि वह बापू और दूसरे लोगों की नावों पर जल रही लालटेनों की रोशनी है। वह तेजी से पतवार चलाने लगी। पास पहुंचकर दुर्गा पूरी ताकत से चिल्लाई, बापू, मैं हूं दुर्गा। विट्ठल ने पतवार अड़ाकर दुर्गा की नाव रोक ली। दुर्गा ने कहा, बापू, जल्दी वापस चलो, तूफान आने वाला है। मैंने रेडियो पर चेतावनी सुनी थी। विट्ठल ने दुर्गा को गले लगाते हुए कहा, वाह, तूने तो कमाल कर दिया। मैं तुझे लड़की समझकर साथ नहीं लाया। सोचा ये तुझसे न हो पाएगा, और तू अकेली ही अपनी छोटी सी नाव लेकर यहां तक आ गई। मछुआरों ने जाल समेटे और तट की तरफ चल दिए। जब वे तट पर पहुंचे तो वहां सारी बस्ती जमा थी। सब ने दुर्गा की प्रशंसा की।